अब हम जानेंगे बच्चों कि दक्षिण एशिया के देशों के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। दक्षिण एशिया के देशों के सामने निम्न चुनौतियां हैं। पहला, राजनीतिक स्थिरता। दक्षिण एशियाई के देशों में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना हुआ है। कभी राजतंत्र, कभी लोकतंत्र और कभी सैनिक शासन। दूसरा, परमाणु प्रतिस्पर्धा। भारत और पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्धा निरंतर बनी हुई है, जिससे इन दोनों के साथ साथ बाकी दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। तीसरी चुनौतियां हैं गरीबी, अशिक्षा और विकास। दक्षिण एशिया के देशों में गरीबी, अशिक्षा और आर्थिक विकास की मुख्य चुनौतियां हैं। चौथा है आतंकवाद की समस्या, जिसके कारण इन देशों में अमन या शांति की स्थापना नहीं हो पा रही है। सभी देश डरे सहमे हुए हैं। दक्षिण एशियाई के देशों में पाई जाने वाली शासन प्रणाली। दक्षिण एशियाई देशों में निम्न शासन प्रणालियाँ पाई जाती हैं। जैसे भारत और श्रीलंका में लोकतंत्री शासन प्रणाली पाई जाती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्रीय और सैनिक तानाशाही दोनों ही पाई जाती है। मालदीव में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र पाया जाता था, परंतु वर्तमान में वहाँ लोकतंत्री शासन पाई जाती है। भूटान में राजतंत्रीय प्रणाली पाई जाती है। भूटान देश ने बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली को विकसित करना आरंभ किया है। अफगानिस्तान में अक्सर उग्र संगठन के दबाव वाली सरकार रही है, अतः इसे लोकतंत्र व राजतंत्र नहीं कह सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकतांत्रिक शासन सफल रहा है। श्रीलंका भी भारत की तरह ही एक सफल लोकतांत्रिक देश रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों प्रकार का शासन रहा है। पाकिस्तान में 1990 के बाद 2 बार लोकतांत्रिक सरकारें बनी। 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था, परंतु बाद में 2006 में जन विद्रोह के बाद लोकतांत्रिक शासन सफल रहा। बांग्लादेश और नेपाल में भी लोकतांत्रिक शासन ही लोकप्रिय रहा है। भूटान में राजतंत्र है, परंतु बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित करने की योजना चल रही है। मालदीव में पहले सल्तनत थी। 1968 में यह गणतंत्र बना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई। 2005 के बाद मालदीव में लोकतंत्र मजबूत हुआ।